फकीर से हमारा राष्ट्राध्यक्ष मिल रहा है, हमारा शासक मिल रहा है। इस फकीर से मिलने की क्या जरूरत, इस अर्धनग्न फकीर से। अब पूरा चारों ओर से ब्रिटेन के ऊपर दबाव बना। जरा सी आपकी कोई सभ्यता है, कोई थोड़ी भी कल्चर आप लोगों के है क्या? यही सभ्यता आप पेश कर रहे हो विश्व में? ह्यूमन राइट्स कमीशन जग उठे। और इस पत्रकार ने, वेब मिलर ने जो घटना देखा उससे बहुत वह आश्चर्यचकित हुआ। भाई उस समय पूरे विश्व पर राज करने वाला वह देश था और उसके आपको प्रधानमंत्री से मिलना है। वह आपको इनविटेशन दिया है कि आए हो तो थोड़ा एक बार मुलाकात करके जाना। गांधी ने आंदोलन को स्थगित करवा दिया। देखो गांधी कितने बड़े लीडर थे कि एक व्यक्ति के कहने से पूरे देश आंदोलित हो जाता था और फिर उसी व्यक्ति के एक इशारा से पूरा देश शांत हो जाता था। जिनकी न तो कभी आइडियोलॉजी बदला और ना कभी स्ट्रेटजी बदला। और देखोगे कि इरविन जो है वह ऐसे पसीना ऐसे पूछ रहा। तो यह आप देखते हो कि यह है 1931 का कराची अधिवेशन। पाकिस्तान में ही इसका भी, इस अधिवेशन का भी आयोजन किया जा रहा है। इधर आप देखते हो कि भाई जो पूर्ण स्वराज की मांग थी वह बड़ा, उसको लेकर एक व्यापक आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चला दिया जाता है और वह आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन हो जाता है। आंदोलन इतना तीव्र था, इतना व्यापक था कि अंग्रेजों की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। उनका नींद हराम हो रहा था। अंग्रेजों का बड़ी बेइज्जती उनकी हो रही थी पूरे विश्व जगत में। एक अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर और वह मुंबई जाता है। उस समय आंदोलन हमारा तीव्र पर था और वह मुंबई जाता है महाराष्ट्र में धरसना नामक एक स्थान है और वहां पे उस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी सरोजिनी नायडू। 1925 के वह पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही है। और इस पत्रकार ने, वेब मिलर ने जो घटना देखा उससे बहुत वह आश्चर्यचकित हुआ कि भाई पहली मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में मैंने पहली ऐसी घटना देखा, पहली ऐसे आंदोलन देखा कि जहां पे मारने वाला मार मार कर हार रहा है और मार खाने वाला मार खाकर जीत रहा है। अब जब न्यूज प्रकाशित हुआ यूरोपीय मीडिया में, अब पूरा चारों ओर से ब्रिटेन के ऊपर दबाव बना। अमेरिका तो भाई मानवाधिकार का नेता था ही, ह्यूमन राइट्स कमीशन जग उठे। चारों ओर से पूरे ब्रिटेन की लगी बेइज्जती होने कि क्या ऐसे भी कोई शासन करता है क्या? अरे कहते हो कि हिटलर तानाशाह है, तुम कम तानाशाह हो क्या? तुम तो तानाशाही की एकदम मिसाल कायम कर दिए, हद पार कर दिए कि ऐसे शांतिपूर्वक भीड़ पर कोई ऐसे लाठियां बरसाता है, महिलाओं पर कोई ऐसे लाठियां बरसाता है। जरा सी आपकी कोई सभ्यता है, कोई थोड़ी भी कल्चर आप लोगों के है क्या? यही सभ्यता आप पेश कर रहे हो विश्व में कि आप इतने सभ्य लोग हो। और चारों ओर से ब्रिटेन को घेरा जाता है। अब ब्रिटिश जो भी थे संवैधानिक तो अपने आप को कहते ही थे। अब कैसे वे यूरोप में हिटलर को बोल सकते हैं जो इतनी क्रूरता कर रहे हो? अब वहां पे पूरा हलचल मचता है और तुरंत ही ब्रिटेन से फोन आता है, वायरलेस से सूचना भेजा जाता है वायसराय को, इरविन को, और कहा जाता है कि तुम कर क्या रहे हो? पूरे ब्रिटेन की नाक कटा के रखोगे क्या? अरे इतनी बेइज्जती मैंने आज तक कभी ब्रिटेन ने सहा नहीं। ये क्या हो रहा है भारत में? क्या करवा रहे हो आप लोग? पता करो कि कहीं तो कुछ हिंसक घटनाएं घटित हुई होंगी। इतने बड़े क्षेत्र में कहीं तो लोग हिंसक हुए होंगे। बंद करवाओ इस आंदोलन को। पूरा दबाव इसके ऊपर बनाया कि अब इरविन की हालत खराब। इरविन ने तुरंत सारे अधिकारियों को तुरंत संदेश भेजवाया इमीडिएट कि कोई तो ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे आंदोलनकारी हिंसक हुए होंगे असहयोग आंदोलन की तरह, जिससे कि हमें मौका मिले कि भाई गांधी को गिरफ्तार कर ले हम। कि अब आप बोले थे कि अहिंसक आंदोलन होगा और आपके आंदोलन में तो हिंसा हो रहा है। लेकिन इस बार चारों ओर से खबर जो इकट्ठा हुआ, कहीं भी हिंसक घटनाएं घटित ही नहीं। और देखोगे कि इरविन जो है वह ऐसे पसीना ऐसे पूछ रहा है। उसका फोटो किताबों में देखोगे एनसीईआरटी कि इरविन की हालत खराब है। और वही इरविन जिसके समक्ष गांधी घुटने टेक कर रोटी मांगे थे, कहे थे कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी है और बदले में आपने पत्थर मारा है। शायद आप ताकत की ही भाषा समझते हो, तो मैं अब ताकत से आऊंगा। और हमारी ताकत तो आप जान ही रहे हो, हमारी शक्ति तो जनशक्ति है।
और तुरंत इरविन गांधी को बुलाता है कि आओ समझौता कर दो। और वही गांधी और इरविन में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होगा, गांधी इरविन समझौता होगा, जिसमें गांधी की बहुत सारी डिमांड को जो गांधी ने रखा था इरविन ने एक्सेप्ट किया और कहा कि आप भी एक हमारी बात मान लो कि आप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएगी। गांधी कहते हैं कि ठीक है। यह हुआ कि भाई पहले तो आप आंदोलन बंद कीजिए, बहुत बेइज्जती करवा दी है। गांधी कहते हैं कि ठीक है। गांधी ने आंदोलन को स्थगित करवा दिया। देखो गांधी कितने बड़े लीडर थे कि एक व्यक्ति के कहने से पूरे देश आंदोलित हो जाता था और फिर उसी व्यक्ति के एक इशारा से पूरा देश शांत हो जाता था। यह गांधी की प्रसिद्धि थी। यह मास लीडर होता है और तब जाकर फिर वही गांधी इरविन समझौता होता है। अब आप देखो कि यहां समझौता हुआ। खैर द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस भाग लेने के लिए लंदन भी गई। गांधी ही जाते हैं कांग्रेस की ओर से। अब गांधी वहां पे पहुंचे तो जब गांधी पहुंचते हैं तो वहां अब गांधी तो वही अपनी वेशभूषा में, भाई उस समय पूरे विश्व पर राज करने वाला वह देश था। वह आपको इनविटेशन दिया है कि आए हो तो थोड़ा एक बार मुलाकात करके जाना। यहाँ आपको अगर प्रधानमंत्री बुलाए तो आप समझ लो कि भाई पूरे देश में आप चर्चित हो जाते हो। ये प्रधानमंत्री इनको बुलाए हैं और फिर एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बुलाए ऐसे ही आप चल दिए चप्पल पहनकर। भाई एक प्रोटोकॉल है, आपको उसका पालन करना होगा। राष्ट्रपति बुलाएंगे, आपको एक पालन करना होगा। एक ड्रेस कोड होता है, सारी चीजें के साथ आपको जाना होता है। बहुत हद तक अब उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है इस नई सरकार में। नहीं तो पहले अगर कोई गरीब व्यक्ति भी तो उसको भी कोट पैंट पहनाकर जबरदस्ती भेजा जाता था कि मतलब भारत बहुत अमीर है। अब कम से कम उसमें एक छूट हुई है कि आप अपने सामान्य वेशभूषा में भी आप जाते हैं राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण कर। अब गांधी वहां जाते हैं तो गांधी को कहा जाता था कि भाई आप ऐसे कैसे जाएंगे, आपको पहले ड्रेस कोड एक अपना है, आपको कोट पैंट पहनना होगा। अब गांधी ने तो कब का कोट पैंट उतार दिया था। ऐसा नहीं था कि कोट पैंट नहीं पहनते थे, बल्कि ब्रिटेन में पढ़े हैं, बैरिस्टर रहे हैं, वकालत किए हैं, तो कोट पैंट तो पहनते ही थे। लेकिन गांधी ने बहुत पहले ही अपने वस्त्र को उतार दिया था। और जब इन्होंने मना कर दिया कि मैं तो कोट पैंट नहीं पहनूंगा, मिलना है तो मिले, जैसा मैं हूं वैसा ही मिलूंगा, कोई मैं बनावटी चेहरा लेकर नहीं जाऊंगा। यही है गांधी, जिनकी न तो कभी आइडियोलॉजी बदला और ना कभी स्ट्रेटजी बदला। ये आप लोग की तरह नहीं थे गांधी कि आज रात में विचारधारा बनाए और कल वो विचारधारा परिवर्तित हो गया। आज आपने स्ट्रेटजी बनाया, रणनीति बनाया कि कल से 12 घंटा पढ़ना है और उसके बाद अगले दिन सुबह उठते ही चलो आज 2 घंटा पढ़ के काम चलाते, अगले दिन से पढ़ेंगे। वह गांधी नहीं थे। ये सलमान खान से भी बड़े वाले थे। सलमान खान का स्टेटमेंट था कि मैंने एक बार जो ठान लिया तो मैं अपने आप को भी नहीं सुनता। तो गांधी उससे आगे वाले थे, किसी की नहीं सुनते थे। कभी विचारधारा में इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। जब इनको बुलाया जाता है नहीं तैयार होते, बोलते कि मैं जैसा हूं वैसा ही जाऊंगा, अगर मिलना है तो मिले, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। फिर अब ये तो जिद्दी तो थे ही। हुआ कि ठीक है भाई, बताया गया, सूचना दिया गया, बोला कि कोई बात नहीं, बुलाओ। गांधी जाते हैं और जब उस पैलेस में प्रवेश करते हैं, गांधी पहुंचते हैं तो चर्चिल बहुत गांधी को लेकर बहुत उल्टा सीधा स्टेटमेंट देता था। वह कहता भी है चर्चिल कि एक फकीर से हमारा राष्ट्राध्यक्ष मिल रहा है, हमारा शासक मिल रहा है, इस फकीर से मिलने की क्या जरूरत है, इस अर्धनग्न फकीर से, ये हमारे देश का अपमान है। चर्चिल कहता है ऐसा। और जब गांधी वहां पहुंचते हैं तो पूछता है ब्रिटिश सम्राट कि ये लुक ये क्या बना रखे हो, आधा ही ऐसे लपेट लिए, अरे कम से कम पूरा पहन लिए होते। तो गांधी ने जो जवाब दिया, बोला कि यही हम भारतीयों के पास बचा है, क्योंकि आधा तो आपने छीन लिया है, आपने हमें वस्त्र तक नहीं दिया है, हमारे पास आधा वस्त्र है, वही मैं पहन कर आया हूं। भाई आपने जब पूरा दिया ही नहीं, हमारे पास तो पूरा था लेकिन उसको आधा आपने कर दिया, अब जो बचा है वही पहनकर आया हूं, इसे भी छीन लोगे तो नंगे आऊंगा। तो यह गांधी थे जो कभी भी अपनी विचारधारा और रणनीति से समझौता नहीं किया, कभी डिगे नहीं। अब यहां
वापस आते हैं तो खैर कोई वहां पे विशेष फायदा मिला नहीं, उस गोलमेज सम्मेलन में असफल ही रहा, क्योंकि उसी गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने एक और चाल खेल दी थी कि अब हमसे दलितों को अलग करने की कोशिश किया जा रहा था। पहले मुस्लिमों को अलग कर ही लिया गया था, सिखों को अलग कर ही लिया गया था, अब हमारे बीच से दलितों को अलग करने का काम किया जा रहा था और वही कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है। गांधी आते हैं, उसका विरोध करते हैं। अंबेडकर साहब भी पहुंचे हुए थे, अंबेडकर साहब स्वीकार कर लेते हैं कि भाई दलितों को मिलना चाहिए वह अधिकार, यानी पृथक निर्वाचन का अधिकार। इसको लेकर गांधी फिर बड़ा आंदोलन चलाएंगे 1932 में। तो यहां आप देखो कि 1931 में जब यह अधिवेशन हो रहा है, इधर तब तक भगत सिंह को भी फांसी हो चुकी है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी हुई है और कुछ ही दिनों के बाद फिर यह उसी मार्च के महीने में यह आंदोलन चल रहा है, ये अधिवेशन चल रहा है। उसके पहले 5 मार्च को गांधी और इरविन के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी भगत सिंह को नहीं बचाया जा सका। और यहाँ जब कराची अधिवेशन में गांधी पहुंचते हैं तो युवा वर्गों में बहुत आक्रोश था भगत सिंह के मुद्दे को लेकर। इसमें युवा वर्ग ने काला झंडा दिखाया, गांधी के ऊपर पत्थर फेंका गया, गांधी को काफी भला बुरा कहा गया, काले झंडे से स्वागत किया गया। लेकिन इस अधिवेशन में आप देखोगे कि इसमें आपको 2 प्रस्ताव पास होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। और इसमें 2 प्रस्ताव पास होता है, एक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार, और दूसरा है नेशनल इकोनॉमिक्स प्लानिंग, राष्ट्रीय आर्थिक आपको योजना, ठीक है। तो यह आपको राष्ट्रीय आर्थिक योजना, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, यह आपको पास हो रहा है। और फंडामेंटल राइट, जो हमारा मौलिक अधिकार है, पहली बात कि हम भारतीयों के भी कुछ नैसर्गिक अधिकार हैं और आप उसे छीन नहीं सकते हो। हम अपने फंडामेंटल राइट की बात करते हैं और यह प्रस्ताव पास होता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव कराची अधिवेशन में पास होता है।